नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। कश्मीर घाटी में 2 स्कूली टीचर्स की निर्मम हत्या को लेकर सिख समुदाय द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन और इस घटना की कड़े शब्दों में की निंदा। ये भी कहा था कि वो उनके बच्चों को वहाँ पर तालीम देती थी, जो वहाँ के वहाँ की जो मेजोरिटीज में है उनको वो तालीम देती थी। ये उसका कसूर था। अरे किसी की बच्ची थी, किसी की माँ थी, वो दीपक किसी का बच्चा था, वो बिंदु किसी का जो था वो बाप था। उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा हुआ था? मैं आज उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे राहुल गांधी से कि जब इलेक्शन का टाइम होता है वो अपने आप को हिंदू कहलाता है, जब कश्मीर में आता है वो अपने आप को कश्मीरी पंडित कहलाता है। अरे पहले तो अपना DNA टेस्ट करवाए वो कि वो किस प्रजाति से जो है वो बिलोंग करता है। आज वो कश्मीरी पंडित के घर में क्यों नहीं आया? आज वो सिखों के घर में क्यों नहीं आया? हम सिखों को वो जम्मू कश्मीर में नहीं डरा सकते। हम 2% पूरे इंडिया में है, हम 200 के बराबर है। हम जो है सिख लीडर्स जो है माता गुजरी की संतानें हैं, माता खीरी की, माता भागो की संतानें। एक शर्म आनी चाहिए। सिखों के गुरुओं के छोटे छोटे बच्चों ने, 5 और 9 साल के बच्चों ने मानवता के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। तो हमें जम्मू में स्थित दीवान मंदिर में नवरात्रों के चलते रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के चलते कोविड-19 गाइडलाइन का भी पूरा खास ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि अब कब नहीं है पंजाबी स्टॉक पर बोल मेरे साथ चलना मंजूर है। मुख पर करत बिहार मानो चंद्र की गोद में खेलत राजकुमार। नहीं, ये उपमा तो अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल या चंदन के वृक्ष से लिपट रहे हो ब्याल। नहीं, ये उपमा भी कुछ मजेदार नहीं। विद्या के भंडार उसका तू तो दे सकता है, एक छोड़ 1000, परंतु पवित्र होने चाहिए मनोविचार। घाटी कश्मीर में हुई हत्याओं को लेकर जम्मू तवी पुल पर सिविल सोसाइटी फर्म द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन। सेंट्रल फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव पहुंचे श्रीनगर घाटी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा सब डिवीजन संभल में, जहां उनका स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। ये हमारे यहाँ यूथ आपका वेलकम कर रहे हैं। ऊपर गुरेज और टुलेज में काफ़ी पुंछ रजौरी से लोग सर 1 महीने का सफ़र करके जो जी सर disposal of solid and liquid waste and to recognize Sir, we will develop a module and we will work on it, sir. Poaching issues and insurance for fishermen, sir. जो आपने श्रम कार्ड की बात की, sir. Administration will surely look into it, sir. Gratitude, sir. We are very thankful to you for. Sir, we are privileged of having you here on the banks of one of the largest freshwater lakes. तो इस टिकट के जरिए हमारी नई चीज में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी We have Shri Akhtar Hussain and from District Administration Bandipora also for some community volunteers who have हाथ में ले रहे हैं। ये जो वुलर लेक है ये रामासर साइट भी है, प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार भी है। इससे बड़ी मीठे पानी की झील कहीं भी दुनिया में भी नहीं है। लाखों की संख्या में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं और उसके साथ हमारे आसपास के जो गांव हैं उनके लोगों का लाइवलीहुड भी इसके ऊपर निर्भर करता है। वुलर लेक के लिए जो यहाँ की लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी जानकारी के लिए, जो सिल्टिंग से लेकर बाकी विषयों का जो यहाँ पर खदान का जो विषय चल के इसको सफाई की जा रही है उसको देखने के लिए, यहाँ पे इको टूरिज़्म का आस्पेक्ट कैसे बढ़े उसको देखने के लिए,
आज यहाँ पर आना हुआ और बड़ी खुशी हुई यहाँ के सब लोगों से मिलकर, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए गए हैं, हमारे गुजर भाइयों बकरवाल भाइयों को जो उनके राइट दिए गए हैं उनका भी विश्लेषण करने के लिए, और जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, लोकल काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम है, शहद का काम है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर पीपल फोरम द्वारा हरि सिंह स्टैचू के पास किया गया जोरदार प्रदर्शन और मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार की तरफ से भविष्य में दी जाने वाली सभी आवासों पर मालिकाना हक घर की महिलाओं को भी देने की घोषणा की गई। महिलाओं ने किया इसका जोरदार स्वागत। वहीं उधमपुर जिला के ब्लॉक जगानू की पंचायत दलपड़ में भी महिलाओं ने किया स्वागत और कहा इस फैसले से महिलाओं का सम्मान और भी बढ़ा। हमारा नाम रेखा देवी है, हम दलपड़ के रहने वाले हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है। हमारा पहले मकान कच्चा था, हम बड़ी मुसीबतों में रहते थे, हमारे यहाँ पानी भी घरों में घुस जाता था तो हमें रहने की बहुत मुसीबत होती थी, लेकिन अब हमें पक्के मकान मिल गए हैं जिसके कारण हमें कोई मुसीबत नहीं होती है और हम आराम से अपने घरों में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण हमें ये मकान मिला है और अब प्रधानमंत्री ने हमें ये ऐलान किया है कि जो महिलाएं हैं उन्हें सम्मान मिलने चाहिए। हम बहुत खुश हैं कि हम महिलाओं को भी सम्मान मिल रहा है और इस मकाना मालिक का हक, इस PMAY मकान जो बना है इसका हक जो है वो महिलाओं को मिला है। हम बहुत खुश हैं कि हमें ये हक मिला है। मैं सरपंच ओम प्रकाश, पंचायत तलपड़, ब्लॉक जगानू, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। और हमारी पंचायत में जो मकान अब तक बन चुके हैं, 2019 में हम दोबारा रिपीट हुए थे 18 में, तो अब तक 105 मकान जो है हमारे गांव में आ चुके हैं, जिनको कुछ जिसमें से 40-50 जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी कुछ रह गए हैं जिनकी किस्तें भी बाकी है। कुछ रूफ लेवल पे हैं, कुछ प्लेंथ लेवल पे हैं। तो इसमें जो गरीब लोग थे उनको बहुत सारी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिली है और गरीब जो लोग हैं वो बहुत खुश भी हैं। जैसे कच्चे मकानों में आपने देखा, जहाँ रहते थे पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी, बारिश में सामान भीग जाता था, रहने की प्रॉब्लम आती थी, रात को घर से शिफ्ट करना पड़ता था कहीं दूसरी जगह पे। तो इसमें बहुत बड़ी सुविधा मिली है। जो 105 केस हमारे चल रहे हैं और जो आवास प्लस आई है हमारी, उसमें आवास प्लस में 92 लोग हैं, 92 लोग जो हैं अभी उसमें आए हैं। और मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि कुछ लोग हमारे रह गए हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि ये हमारी साइड जो है आवास प्लस की साइड जो है वो बंद कर दी गई है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उसे खोला जाए कि जो लोग रह गए हैं तो वो भी उस स्कीम का फ़ायदा ले सकें। कुछ बहुत सारे गरीब लोग जो हैं परिवार उसमें छूट गए हैं, तो वो साइड खोलने के बाद उनको भी उसका फ़ायदा मिल सकता है और स्कीम को वो ले सकते हैं। और मैं गवर्नमेंट के शुक्रिया अदा करता हूं। परसों अभी यूपी दौरे में प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय श्री मोदी जी ने कहा कि ये जो PMAY के मकान बने हुए हैं इनका जो मालिकाना हक है ये औरतों को दिया जाए। तो इसमें औरतों की बहुत ही बड़ा सम्मान उन्होंने किया है और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बीते कल जिस तरह से घाटी कश्मीर में कायर आतंकियों ने 2 स्कूली टीचर्स को बनाया निशाना और उनकी हत्या कर दी गई, वही इसी को लेकर जम्मू प्रांत के लोगों में रोष। वही बार एसोसिएशन उधमपुर द्वारा आज कामकाज रहा ठप। वही उधमपुर की गोल मार्केट में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ और दिखे काफी रोष में। जम्मू प्रोविंस की जितनी भी बार है सबने ये डिसाइड किया कि जो इन ह्यूमन और कार्यकर्ता को जो विकल्पों ने काम किया है, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।
की किलिंग्स हुई है, बारबेरिक और इनह्यूमन किलिंग हुई है, और जो मिलिटेंटों ने कार्यपूर्ता ये अपनी हरकत की है, इसकी रिजेंटमेंट शो करते हुए और सॉलिडेरिटी शो करते हुए हम सारी बार एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि हम जो वर्क सस्पेंड रखेंगे और जो दिवंग आत्मा है उसकी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ में गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो कल्प्रिट्स हैं जो हमारी कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए, कार्रवाई उठाए, और जो इन्होंने जो ऐसा माहौल वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, डर का माहौल, और जो कार्यपूर्ता जो हरकत कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दों को फांसी दो, फांसी दो, दहशतगर्दों को फांसी दो, फांसी दो, दहशतगर्दों को फांसी दो, दीपचंद मेहरा अमर रहे, दीपचंद मेहरा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपचंद मेहरा अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद। क्या कहेंगे आज का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम? आज का हमने बरादरी की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। जो हमारा होनहार बेटा जो टीचर थे उसको श्रीनगर में दहशतगर्दों ने गोलियों से भून दिया। हम गवर्नमेंट से भी करते हैं कि उनके परिवार को एक नौकरी दी जाए और 1 करोड़ की राशि दी जाए, ताकि जहाँ जो मिलिटेंट हैं हम चाहते हैं कि उनको 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके और उनको फांसी देनी चाहिए। जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में मेन बाजार में एक इलेक्ट्रिकल शॉप पर लगी भीषण आग, वही दुकान का सारा सामान जलकर हुआ राख। मौका पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और आग पर पाया गया काबू। उसको बॉडी जल गया पूरा। अंदर कितने फोन है? शटर भी बंद कर देते हैं। शटर तो है किया ही नहीं, अब वो आग लगी वहाँ पे। वो ले उसकी गई पूरी। फोन वाले का नुकसान होगा। 20-25 का नहीं बड़ा है, अंदर पता कितना माल है इसके, लाखों से भी ऊपर माल है। वो ले आग उसके लगी गई उसकी। पीछे आ रही ऊपर। डिस्ट्रिक्ट पुंछ सुरमकोट तहसील एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही इसी कार्यक्रम में एसडीएम सुरमकोट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारी भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैम, आज तहसील ऑफिस सुरमकोट में जो ये सफाई अभियान का प्रोग्राम किया गया, इसके हवाले से बताएं। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है 1 से लेकर 15 तक, ये 2 महात्मा गांधी के जन्म बर्थडे पे 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ये 2014 से स्टार्ट हुआ। इसमें ये कि इसमें जो स्वच्छता पखवाड़ा है, इसमें यहाँ एक ये नहीं कि हमने यहाँ पे आके एक जगह एक ऑफिस में सफाई करना है। ये हर ऑफिस में, हर तहसील के ऑफिस में हमने सफाई करनी है। इसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी करनी है। ये सफाई के अलावा हमने इसमें जैसे कि कल्चर्स, जैसे कहीं कहीं हमें ड्रामा करके बच्चों को ये समझाना है, स्कूल को ये समझाना है कि सफाई क्या चीज़ है। अल्लाह के बाद, खुदा के बाद दूसरा नाम सफाई का है। जब हम सफाई साफ नहीं रहेंगे, ना ही हम नमाज पढ़ सकते हैं, ना ही किसी काबिल हो सकते हैं। अगर हम साफ रहेंगे तो कहते हैं ना, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, ठीक है। अगर स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भी दुनिया में रहेगी।
सफाई नहीं है तो कुछ भी नहीं। एनजीओ एंटी क्राइम टीम द्वारा जम्मू बिश्ना ब्लॉक में जरूरतमंद फैमिली को उनकी बेटी की विवाह के लिए जरूरी सामग्री प्रदान की गई और उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया गया। वहीं इसी मौका पर कन्वेयर जम्मू एंड कश्मीर श्यामलाल गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज एनजीओ एंटी क्राइम टीम के वॉलंटियरों ने बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी की पंचायत रियाल में एक निडी परिवार की बेटी को शादी का सामान दिया और ये जो सामान है सब लोगों ने दिया है और मैं अपने एनजीओ एंटी क्राइम टीम के वॉलंटियरों को सल्यूट करता हूं जो सामान इकट्ठा करते हैं। सामान इकट्ठा करना ही सबसे बड़ी मेहनत का काम है। छोटा छोटा सामान होता है, थोड़ा थोड़ा सामान होता है लेके जो मतलब एक निजी परिवार को देना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो जहां पर हमारे साथ जो आए हैं रियाल पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के नायब सरपंच हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेंचल हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और एनजीओ एंटी क्राइम टीम के वॉलंटियरों को सल्यूट करता हूं जो इस मेहनत के साथ तन मन धन से काम करते हैं और उस बच्ची के लिए भी दुआ करता हूं कि उसका भविष्य जो है वो सुखद रहे और जो जहां पर जिन्होंने दान दिया है हमें मैं उनको प्रणाम करता हूं और जो जहां पर हमारे साथ सरपंच नायब सरपंच हैं, पंच हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मैंड्री क्षेत्र में आर्मी द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के प्रति वॉलीबॉल एवं खो खो मैच का आयोजन किया गया। वहीं इसमें खेलों के प्रति रुचि रखने वाले बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़िया ब्लॉक पॉइंट। जीतकर इस टूर्नामेंट की विजेता टीम बनी मैंड्रे क्लब। बढ़िया मैच 3-1 से इस सेट को आगे चलाया और विनर मैंड्रे क्लब, रनर अप स्टार वॉली। हेलो, मेरा नाम वाहिद इकबाल है, मैं मेरी टीम का कैप्टन हूँ। तो ये इधर टूर्नामेंट आर्मी गवर्नर ने कराया है जिसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। तो फाइनल टीम है मैंड्रे क्लब वर्सेस पठाना तीर, जिसमें हमने जीत हासिल की मैंड्रे क्लब ने। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया आर्मी गवर्नर यहाँ मैंड्रे में। तो इस तरह करते हैं हम मैंड्रे आर्मी का। तो थैंक यू। आर्मी का शुक्रगुजार हूँ जिनने ये टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। टोटल इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें हमारी टीम मैंड्रे क्लब वर्सेस टाइगर 11 ने फाइनल पहुंचे, जिसमें मैंड्रे हमारी टीम जो है जिसने जीत हासिल की है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मैंड्रे गनर्स का जिनने इतना अच्छा टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र में तहसीलदार एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा J&K बैंक ब्रांच थाना मंडी को किया गया सील कोविड-19 प्रोटोकॉल वायलेशन के चलते। क्या इशू है?
वहीं कश्मीर घाटी में सिख समुदाय की महिला की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे मृतक के परिजनों से मिलने। सिन्हा साहब आराम से। जे.एंड के अपनी पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी पहुंचे अफसोस व्यक्त करने सिख समुदाय की महिला की हत्या के बाद उनके परिजनों के घर। ये बदकिस्मती की बात है कि एक खौफ व दहशत का माहौल जो पैदा हुआ है, हमें मालूम नहीं अगर इसे कहा जाए कि एक कश्मीरियत पे एक बदनुमा दाग है, एक से फिर ये गुनावना खेल जो ख़त्म हो चुका था फिर खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं इसलिए भी शायद खेला जा रहा है कि यहाँ जो आपसी भाईचारा है वो ख़त्म हो जाए। जो एक फिज़ा माहौल बना था अमन का, थोड़ा सा लग रहा था कि शायद काले बादल हट गए हैं। बदकिस्मती है हमारे वो लोग इसका शिकार बन रहे हैं जिनका किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं। आम शहरी है, आम शहरियों के साथ उस्ताद, दवाई बेचने वाला, इंसानी ज़िंदगियां बनाने वाला और बचाने वाला दो, अगर हम पिछले 3 दिनों का देखें, एक दो ज़िंदगियां बचा रहा था, एक ज़िंदगियां संवार रही थी। तो हमारे लिए तो ये बदकिस्मती की बात है। मेरे लिए तो ये नहीं है कि कोई सरदार था या हिंदू था या पंडित था, मेरे लिए तो ये कश्मीरी थे और कश्मीर में ही मर गए। कैसे मारे गए, कैसे शहीद किए गए, सरकार को देखना चाहिए। लेकिन ये जो माहौल बनाया गया ना, जिसमें ऐसी चीज़ें फिर शुरू हो गई, तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ये माहौल आम आदमियों की ज़िंदगियां ले रही है। तो कौन इसके लिए जिम्मेवार है, क्या है, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा कोई इल्म है जो हम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ हमें सब लोगों को मालूम है ये कौन लोग हैं, क्या हैं। सरकार को चाहिए इनको नंगा करे, सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इनको काफिर किरदार तक पहुँचाए और आम शहरियों को जब तक ना एक माहौल कॉन्फिडेंस पैदा की जाए उनमें कि साहब वो सेफ है। मैं मानता हूँ ये जो हमारे यहाँ जिन घरों में ये हादसे हुए हैं उनमें जो इस वक्त जो उनके दिमाग में गुजर रहा होगा, बेयकीनी सी सूरत हाल होगी। अगर हमें कहा जाए, मैं कहूँगा शायद हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को अगर कहा जाए कि क्या हम उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो बिला शुबा गलत होगा कहना कि हम कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है ये है कौन। और ये सरकार की जिम्मेवारी है इस वक्त की सरकार की कि वो एश्योर भी करे और इंश्योर भी करे। नवरात्रि महोत्सव के चलते रीजनल आउटरीच ब्यूरो जम्मू द्वारा कटरा के हाई सेकेंडरी स्कूल में डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं इसी मौके पर प्रिंसिपल डायरेक्टरेट जनरल सतिंदर प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्ट विशेष रूप से उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर की पूर्व शिक्षा मंत्री प्रिया सेठी ने कटरा क्षेत्र में दुर्ग भवन परिसर में 51 कन्याओं का कन्या पूजन कर वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं श्रीनगर हत्या मामले की कड़े शब्दों में की निंदा।
देखिए, सबसे बड़ा जो कार्य किया था, जो हमारी सरकार ने, जो 3 साल में था हमारा कार्यकाल, तो हमने बच्चियों की लाडली बेटी स्कीम में उसको दिया था, जिसके अंदर जो बच्चियां जो 10 साल से छोटी हैं, उनको उनका जो अकाउंट, अगर वो जो उनके अगर फाइनेंशियली पीछे से कमज़ोर है तो उनके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपया जो है सरकार डालती थी। और ये उन 6 ज़िलों के अंदर था जहाँ पे बेटियों का अनुपात बहुत कम था, सांबा, कठुआ, जम्मू, इस तरह के 3 ज़िले यहाँ के थे और 3 ही ज़िले कश्मीर के थे। सबसे मुहिम बड़ी बात यह है कि आज के दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सुकन्या समृद्धि योजना इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें डाली है, जिसमें से हम प्रेरित करते हैं, कई लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि जो सक्षम लोग हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं उनके अकाउंट्स को खुलवाएं। अगर वो नहीं खुलवा पाते हैं तो पेरेंट्स को कहते हैं कि भैया उनके अकाउंट खुलवाएं, ताकि कुछ ना कुछ अमाउंट जो है 14 साल के लिए जो है उस बच्ची के अकाउंट में जाए। आप पोस्ट ऑफिस में 250 रुपये में शुरू करते हो और आपका जो बैंक्स होता है उसमें 1000 रुपये में शुरू होता है, लेकिन एक ऐसा अकाउंट खुल जाता है बच्चियों के नाम का जो 14 साल तक ऑपरेट अगर किया जाए उसको साल तक, तो उसके बाद जितना भी अमाउंट बचता है उसके बाद 7 पॉइंट कुछ % इसको इंटरेस्ट मिलता है। ये बहुत एक अच्छी योजना है जिसको मुझे लगता है हर पेरेंट को खोलनी चाहिए अपनी, जिनकी बच्चियां हैं, ताकि 14 साल में जब वो बड़ी होती हैं उनके लिए कुछ ना कुछ राशि उनकी पढ़ाई के लिए होती है। अगर वो 14 साल के अंदर अकाउंट नहीं वो करते हैं, अपने आप का पैसा नहीं निकलवाते, तो 21 साल के अंदर जो है बच्चा जब 21 साल का हो जाता है तो उसमें भी जो है प्रावधान है कि वो भी उसका भी इंटरेस्ट ऑफ रेट ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह के जो है, आपने देखा है कि शौचालय बच्चियों के लिए पूरे स्कूलों के अंदर, जब मैं मंत्री थी तब हमने 14,000 शौचालय बनाए थे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके जहाँ पर शौचालय नहीं थे, हाई स्कूल्स थे, हायर सेकेंडरी स्कूल्स थे, जहाँ बच्चियों को वाकई में शौचालयों की ज़रूरत थी, वहाँ पे शौचालयों का निर्माण हुआ था। आज बच्ची के नाम का अकाउंट खोल रहा है, उसकी मम्मी उसके मदर के नाम का है। स्कॉलरशिप, अगर आपने अच्छे से पॉलिटेक्निक का स्कॉलरशिप का देखा होगा तो उसमें भी 20,000 जो बच्चियाँ, जो पढ़ने वाली बच्चियाँ, उनको मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके दायरे के अंदर इनको बच्चियों को मिल रहा है। ये ऐसी स्कीमें हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक मुमकिन स्कीम है, आपने देखा है बहुत सारी ई सक्षम स्कीम आई है। अभी इतनी स्कीमें हैं कि आप इनको अगर निचले स्तर तक अगर जाती है, लोगों तक जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो संगठन के लोगों की मदद से अगर नीचे तक जाती है, तो मुझे लगता है कि लोग इसी से बहुत तृप्त हो जाएंगे। इतनी स्कीमों की जो है भरमार जो है माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे लोगों के लिए रखी है। किलिंग्स की जा रही हैं, एक बार फिर से 1989 का दौर जो है वो ज़्यादा में शुरू हो गया। क्या करना है इसको रोकने के लिए, क्यों काम करने हमारे? देखिए, मुझे लगता है कि जो कल की घटना हुई है वो तो बहुत ही दुखद है। उससे पहले भी बहुत घटनाएं हुई हैं और लगातार मैं जो वहाँ के आईजी हैं उनका बयान सुन रही थी कि 2021 में कोई 28 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमने अपने लोगों को खोया है, और बहुत सिंपल से लोगों को खोया है और बहुत सॉफ्ट किलिंग्स की गई हैं। और ख़ासकर मनोबल जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, जो वहाँ पर जो निस्तनाबूद किया गया अभी पिछले दिनों के अंदर, जिसे न्यूट्रलाइज़ किया गया पूरा आपका जो आपकी जो आतंकवादी बेल्ट्स थी जहाँ पे कमांडोज थे, उनको जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूट्रलाइज किया, हमारे आर्म फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया, कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि स्टेबिलिटी दोबारा से स्टेबल धीरे धीरे जम्मू कश्मीर अपना होने की कोशिश कर रहा है, अपने पैरों पे खड़ा होने की अपने आप कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज किया जाए। ऑफिस में शेख बशीर साहब जो प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटीज़ मोर्चे के, और शाह साहब, इन्होंने यहाँ आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था लोगों से मिलाने का। मैं यहाँ निजी दौरे पर आया था। मेरा ताल्लुक सेंट्रल वर्क काउंसिल से है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के तहत आता है। मैं यहाँ से दिल्ली से आया था और विष्णु देवी के दर्शन करने के लिए। विष्णु देवी के दर्शन करने का मकसद मेरा एक ही था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत सारी जगहों पर खाई है,
उस खाई को दूर करने के लिए भाईचारा और प्रेम सद्भावना बढ़े, इसके लिए मैंने ये कोशिश की है कि मुसलमान मंदिरों में जाएं और हिंदुओं के कल्चर को समझें, मंदिरों के अंदर क्या होता है, किस तरह से पूजा अर्चना होती है, और हिंदू भाई मस्जिदों में आएं, देखें वो किस तरह से मुसलमान इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जब हम एक दूसरे के मजहब को, धर्म को अच्छी तरह से समझेंगे, फॉर्मर जानेंगे, चीफ मिनिस्टर तो उमर हम एक दूसरे अब्दुल्ला के पहुंचे करीब सिख आएंगे। फैमिली से मिलने और घाटी कश्मीर में हुई आस्था हत्याओं सबकी को अपनी लेकर अपनी होती अफसोस है। जताया। हर धर्म बहुत ऊंचा है। हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत करेंगे तो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जागेगा, मोहब्बत जागेगी। एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं और इसमें आज कोई अपने आप को सुरक्षित या महफूज नहीं समझता। यहाँ के मुसलमान, उनको भी निशाना बनाया गया, यहाँ के हमारे कश्मीरी पंडित, यहाँ के हमारे सरदार भाई बहन, कोई भी नहीं आज अपने आप को महफूज समझता है। और हालांकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, न मेरा इस तरह का कोई इरादा है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं आखिरकार ये कहाँ पे फेलियर हुआ। क्योंकि ये मुझे कोई ना कहे कि हमें इस तरह की खबर नहीं थी। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को निशाना बनाया जाएगा। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुँच सकती थी तो जो लोग आज इंतज़ामिया के लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुँची? और अगर ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? अब ऐसा डर, ऐसी दहशत फैली हुई है कि हर कोई सोचता है कि मैं कितनी जल्दी यहाँ से निकल पाऊँ। हम सब की, और ख़ासकर हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि हम अपने तरफ से जितना भी हो सके, कम ज़्यादा, हम अपने भाइयों को, बहनों को, अपने हमसायों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में एक कोशिश करें, ताकि एक बार फिर हमें 1990s जैसे हालात जो हैं वो ना देखने पड़े। और कुछ उमर साहब कहता कि कम्युनल हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब कब इनका ये एजेंडा नहीं रहा, शुरू से ही ये इनकी कोशिश रही है। और जिस तरह कल का हुआ, चुन के इन 2 टीचरों को अलग करके इनको मारा गया, मकसद यही है कि यहाँ का जो पुराना हमारा एक भाईचारे की जो रिवायत है उसको तहस नहस किया जाए और यहाँ के माहौल को बिगाड़ा जाए। और इसलिए मैंने कहा ये हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी, जब हम बाकी मुल्क में ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों को हिफाजत, सरदारों की हिफाजत, इसकी उम्मीद हम अपने हिंदू भाई बहनों से करते हैं, तो उसी तरह कश्मीर में जहाँ अक्सरियत हम मुसलमानों की है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन माइनॉरिटीज़ को जो है इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में हम जितना कर सकें शायद हमें करना चाहिए। श्रीनगर घाटी के स्कूल प्रिंसिपल की हत्या को लेकर उनके परिजनों द्वारा सरकार से यही मांग के इस घटना को अंजाम देने वालों को जल्द पकड़ा जाए और उन्हें मिले सख्त से सख्त सजा। Justice!
ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।